दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से है। सेमेस्टर एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इसके पहले जो नोटिफिकेशन आए थे उसमें एक नोटिफिकेशन में तो ये सेमेस्टर एग्जाम को स्थगित कर दिया गया था, और दूसरा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये बताया था कि अब ये आगे ऑनलाइन मोड पर होंगे। इसके पहले टाइम टेबल भी जारी हो गया था, लेकिन वो सब स्थगित कर दिए गए हैं। तो ज़रूरत थी आप सभी को एक नए टाइम टेबल की, जिसमें अब ये नया सूचना कि तो वो अब आ चुका है। आज की डेट में मैं आपको वही नया टाइम टेबल बताने वाला हूं। तो सेमेस्टर एग्जाम कब से होंगे, कैसे होंगे, और बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं हार्ड कॉपी जमा करने को लेकर, क्वेश्चन अपलोड होने को लेकर, तो वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, ये 21 जनवरी की डेट में ये यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर 13 तारीख को भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कि दिसंबर जनवरी का जो ये सेमेस्टर एग्जाम है वो ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में होगी, ये बताया गया था। और इसके पहले जो है उसको स्थगित भी कर दिया गया था। तो यहाँ पर साफ साफ ये लिखा गया कि कोविड-19 के संक्रमण एवं रोकथाम के यहाँ पे नियंत्रण के संबंध में बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट वाइज नोटिफिकेशन में दिया गया है निर्देश कि किस प्रकार से। सबसे पहले तो यहाँ पर वो जो आपका परीक्षा केंद्र है उसको, कक्षाओं को सैनिटाइज करना, मास्क यूज करना, साफ सफाई, ये सब आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पे आपके लिए खास बात यह है कि जब आप आंसर शीट जमा करने जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है पूरी तरह से मास्क लगाकर, हैंड सैनिटाइज करके, ये सब आपको ध्यान देना है। कोविड-19 के गाइडलाइन का आपको अच्छे से पालन करना है। यहाँ पर उत्तर पुस्तिका के संबंध में भी नोटिफिकेशन दिया गया है। तो लॉकडाउन ना होने की स्थिति में, और ये समय समय पर बदल सकता है, राज्य शासन और संबंधित जिला प्रशासन के आदेश निर्देश के अनुसार ये स्थानीय तौर पर ये नियम बदल भी सकते हैं। तो ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर वितरण के संबंध में जो है यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है, तो वो उनका काम का है, ठीक है। और आगे यहाँ पर एक चीज़ आपके काम की जो है, ये आपके द्वारा अगर आप जो है कॉलेज से अगर आंसर शीट नहीं लेते, मेरा कहना है आप ले लीजिए, क्योंकि आप लोग इसके लिए फीस दे के रहते हैं, पैसा आपका गया रहता है। तो आप लोग आंसर शीट जो है कॉलेज से ही ले लीजिए। अगर कुछ दिक्कत है, नहीं जा सकते कॉलेज, तब आप खुद से यहाँ पर A4 साइज के पेपर पर ये आंसर शीट आप बना सकते हैं। 32 पेज अधिकतम आप लोग बना सकते हैं। और जो इसका जो मेन पेज रहेगा, मुख्य पृष्ठ सामने वाला, वो जो उसका प्रारूप है इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, इसी में भी है वो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जाकर आप इसका मुख्य पृष्ठ जो है डाउनलोड करके सामने में लगा सकते हैं। उसको पूरी तरह से फिर भरेंगे, जो भी डिटेल वहाँ पे मांगा गया है वो डालेंगे, नाम, रोल नंबर जो भी है, और फिर उसका निर्माण आप खुद से भी कर सकते हैं, कवर पेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 32 पेज का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज कर सकते हैं। और उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ आपको ईमेल और व्हाट्सएप से भी आपको मिल जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हर प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका बनेगी, ठीक है। और ये सब जो प्रश्न पत्र वितरण जो है आपके ईमेल व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा। जिस दिन आपका एग्जाम टाइम टेबल के हिसाब से रहेगा उसी दिन आपको ये मिल जाएगा प्रश्न पत्र, और यूनिवर्सिटी पर ऑनलाइन भी मिलेगा, और ईमेल व्हाट्सएप आपका जो भी है उसमें भी ये आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 30 मिनट पहले ये आएगा, मतलब दिन के 12 बजे ये आएगा टाइमिंग। क्वेश्चन पेपर आने का टाइम 12 बजे है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस पर 30 मिनट पहले अपलोड कर दिया जाएगा, और आपके ईमेल व्हाट्सएप पर भी आएगा। अब जमा करने के संबंध में यहाँ पर अलग अलग निर्देश दिए गए। तो लॉकडाउन ना होने की स्थिति में, और जो आपका राज्य शासन संबंधित जिला प्रशासन के आदेश निर्देश पर ये चेंज होते रहेंगे। तो परीक्षा केंद्र महाविद्यालय के लिए भी यहाँ पर निर्देश है। तो सभी ये जो है कोविड-19 का पालन करने के लिए सख्ती से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर दिन के 2 बजे आपको, मतलब जो ये प्रश्न पत्र है दोपहर के 12 बजे ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर भी आ जाएगा, आपकी ईमेल और व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा, ठीक है। और उसी दिन लिखकर आप जमा कर सकते हैं, या फिर अगले दिन 12 बजे, मतलब 24 घंटे आपके पास टाइम रहेगा। आज अगर आप 12 बजे पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, आप पूरा दिन भर, रात भर लिख के अगले दिन 12 बजे
तक आप जमा कर सकते हैं, या फिर उसी दिन भी जमा कर सकते हैं। अब उसी दिन तो जमा नहीं करना चाहेगा कोई भी, क्योंकि लिखने के लिए भी टाइम चाहिए, तो अगले दिन 12 बजे के पहले आपको जमा कर देना अपने परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र कौन सा, आपका जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है उस पर जो लिखा है प्रश्न, जो परीक्षा केंद्र, वहीं पर आपको जमा करना है अगले दिन दोपहर 12 बजे तक। अगर आप स्वयं जाकर वहाँ पर जमा कर सकते हैं, अगर नहीं जा सकते तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते। कुरियर यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पे नाम का अक्षर और नंबर, नामांकन नंबर, उत्तर पुस्तिकों की संख्या, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है जब जमा करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो हर पेज पे आपका जो है लघु सिग्नेचर, शॉर्ट सिग्नेचर रहना चाहिए, और उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ पर पूरा हस्ताक्षर होना चाहिए। और अब परीक्षार्थी अपने जो एडमिट कार्ड में अंकित परीक्षा केंद्र के पते पर ही भी उत्तर पुस्तिकों को आपको वहाँ पे जमा करना है। ये सब आपको पता ही है। अगर आप जो आज क्वेश्चन पेपर आज मिला है और अगले दिन 12 बजे तक आप लोग जमा नहीं करेंगे तो फिर आपको अनुपस्थित माना जाएगा। तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है। और कोरियर मत लगाइए, कोरियर मान्य नहीं। यहाँ पर स्पीड पोस्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क है, सही टाइम पर नहीं पहुँचेगा तो वो उसमें आपकी जिम्मेदारी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आप स्वयं जाकर यहाँ पर जो है जमा कीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर स्पीड पोस्ट से टाइम पर नहीं पहुंचेगा, फट गया, कुछ हो गया, तो वो जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की नहीं है, वो जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। और आगे में ब्लेंडेड पद्धति से होंगे। और आगे आप सीधा, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ के देखते हैं। तो सीधा टाइम, ये जो है आपके काम की जो चीज़ है, ये जो है प्रारूप है, सामने जो आप फ्रंट पेज रहेगा, आप अगर अपने हाथ से बना रहे हैं उत्तर पुस्तिका, तो उसका जो फ्रंट पेज है जिसमें देखिए रोल नंबर जो है अंकों में, शब्दों में, और नामांकन क्रमांक यहाँ पे लिखा गया है रेगुलर वालों के लिए, पंजीयन क्रमांक है यहाँ पर, जो प्राइवेट वाले हैं उनके लिए, विषय है, प्रश्न पत्र का नाम एवं कोड, परीक्षा दिनांक, परीक्षा का दिन, आपका मोबाइल नंबर, कितने पेज है वो लिखेंगे। यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा, केंद्र अधीक्षक के हस्ताक्षर सील रहेंगे। यहाँ पर जो है उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन है, तो ये अलग है, ठीक है। यहाँ पर परीक्षा केंद्र क्रमांक और परीक्षा केंद्र का नाम, ये सब आपको भरना, ये आपका मुख्य पृष्ठ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वही नोटिफिकेशन की पुराने जो टाइम टेबल थे उसको यहाँ पर निरस्त किया जाता है, जो कि 4 जनवरी को आया था पुराना टाइम टेबल, उसको अब निरस्त किया जाता है। और ये 13 तारीख के नोटिफिकेशन के अनुसार ये ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में होंगी। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21 जनवरी 2022 को अनुशंसा अनुसार कार्य परिषद की 63वीं आपत्तिक बैठक जो है 21 जनवरी को हुआ है। उसमें यह फैसला लिया गया है कि सेमेस्टर परीक्षाएं प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, जिसमें मुख्य भूतपूर्व और एटीकेटी के स्टूडेंट तथा द्वितीय, चतुर्थ, षष्टम, अष्टम और दशम एटीकेटी भूतपूर्व के लिए यहाँ पर जो है रिवाइज्ड संशोधित टाइम टेबल यहाँ पर घोषित किया जा रहा है, ठीक है। तो टाइम टेबल यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते सीधा टाइम टेबल पे आते हैं। तो एक प्रकार से सभी सेमेस्टर के यहाँ पर टाइम टेबल आ चुके हैं, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर देखिए, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, एमआर प्रथम सेमेस्टर का जो है परीक्षा टाइम टेबल जनवरी दिसंबर जो है उसका अलग से यहाँ पर आएगा। तो याद रखिए, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड का यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल यहाँ नहीं मिलेगा, इसके लिए अलग से ये जारी किया जाएगा आगे में। तो ये जैसे ही आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के रखिए। तो चलिए फटाफट देर नहीं करते और टाइम टेबल देखते हैं कि एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए रिवाइज्ड टाइम टेबल ए में फर्स्ट सेमेस्टर मेन एटीकेटी एक्स सभी के लिए दिसंबर जनवरी 2021-22 का। तो देखिए डेट देख लीजिए, 11 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो 11 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर 1 आदिकाल एवं भूतकाल, मध्य पूर्व मध्यकाल, उसके बाद भाषा विज्ञान इंग्लिश का पेपर होगा, पोएट्री 1 पेपर 1 छत्तीसगढ़ी का होगा, एमए इन रूरल डेवलपमेंट क्लासिक्स होगा, मास्टर ऑफ सोशल वर्क का भी होगा, इकोनॉमिक्स, राजनीति, सोशियोलॉजी। तो ये 11 फरवरी के दिन ये पेपर होंगे। फिर 12 फरवरी के दिन हिंदी का ही पेपर 2 होगा, भाषा लिंग्विस्टिक का पेपर 2 होगा। इस प्रकार से ये टाइम टेबल है। 11 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक ये एमए का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एमए फर्स्ट सेमेस्टर एंड पीजी डिप्लोमा इन रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी फॉर
एमएससी ये लिखा गया है। तो इसका पेपर भी 11 फरवरी से स्टार्ट होकर 14 फरवरी तक यहाँ पर ये चलने वाला है। उसके बाद एमए फर्स्ट सेमेस्टर का ही है ये, तो संस्कृत का है, तो 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये चलने वाला है। उसके बाद है थर्ड सेमेस्टर का एमए थर्ड सेमेस्टर 5 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक यहाँ पे ये चलने वाला है। और उसके बाद जो है एमए थर्ड सेमेस्टर का 5 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक ये अलग अलग सब्जेक्ट है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ज्योग्राफी, अप्लाइड फिलोसफी, योगा, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको डिटेल में मैं यहाँ पर आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे चेक कीजिए, वहाँ पे लिंक आपको मिलेगा। और उसके बाद देखिए इतिहास है, एमए इन होम साइंस, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, एंशियंट हिस्ट्री, ये सब 5 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक है। और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो है 11 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक है। और एमएससी एमटेक एम लिब एंड इंफॉर्मेशन साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये भी 11 फरवरी से 15 फरवरी तक चल रहा है। और 12 बजे जो है दोपहर के ये क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके व्हाट्सएप और ईमेल पर भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद एमएससी थर्ड सेमेस्टर जो है 5 फरवरी से चालू हो रहा है, तो थर्ड सेमेस्टर वालों को पहले हो रहा है और फर्स्ट सेमेस्टर वालों का 11 फरवरी को हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टाइम टेबल है, एमएससी का हो गया। और उसके बाद यहाँ पर बीएड एमएड थर्ड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल बाद में घोषित की जाएगी। तो ये बीएड एमएड का थर्ड सेमेस्टर का है जो कि 5 फरवरी से 8 फरवरी तक है। और उसके बाद बीएड एमएड एमपीएड थर्ड सेमेस्टर का ही है और 5 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक है। तो प्रश्न पत्र दोपहर के 12 बजे आएगा। उसके बाद यहाँ पर पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर न्यू ओल्ड कोर्स का है, जिसमें नियमित भूतपूर्व के लिए यहाँ पर ये संशोधित टाइम टेबल है। 11 फरवरी से 13 फरवरी तक ये चलने वाला है। पीजी डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर, डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलोसफी, ये सब 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए और है सेमेस्टर परीक्षाएं द्वितीय, चतुर्थ और षष्टम का अब यहाँ पर मतलब सम सेमेस्टर का है। तो बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम 21 फरवरी से यहाँ पर होगा 24 फरवरी तक सेकंड सेमेस्टर का। और उसके बाद बीएड फोर्थ सेमेस्टर जो है 21 फरवरी से 23 फरवरी तक ये भी होगा, ये सम सेमेस्टर है। बीपीएड फोर्थ सेमेस्टर 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। और यहाँ पर सेंटर फॉर बेसिक साइंस इंटीग्रेटेड एमएससी सिक्स्थ सेमेस्टर का यहाँ पर होगा 21 फरवरी को, ठीक है। और टाइम है 12 बजे, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप, ईमेल और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। उसके बाद बी वोकेशनल एग्जाम रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर जो है रेगुलर एटिकेटी दोनों के लिए 11 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक है। और थर्ड सेमेस्टर जो है 5 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक है। और फिफ्थ सेमेस्टर जो है 5 फरवरी से 12 फरवरी तक है। उसके बाद बी वोकेशनल एग्जाम रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का ही है, तो 5 फरवरी से 12 फरवरी तक फिफ्थ सेमेस्टर। और थर्ड सेमेस्टर जो है 5 फरवरी से 8 फरवरी तक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो और भी यहाँ पर सब्जेक्ट है बीबीए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, तो ये स्टार्ट हो रहा है 11 फरवरी से 15 सितंबर फरवरी तक। और बीबीए थर्ड सेमेस्टर जो है 5 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर 5 फरवरी से 9 फरवरी तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सेंटर फॉर बेसिक साइंस सीबीएस वालों का भी यहाँ पर प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर को लेकर है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सीबीएस वालों का 11 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। फिर सीबीएस का यहाँ पर एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जो है केमिस्ट्री स्ट्रीम के लिए यहाँ पर जो है 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक। मैथमेटिक्स स्ट्रीम वालों के लिए भी सेम डेट है 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक। बायोलॉजी के लिए भी वही है, 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सीबीएस वालों का फिफ्थ सेमेस्टर एमएससी वालों का यहाँ पर 5 फरवरी से ही है ये भी। और फिजिक्स स्ट्रीम का भी 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पूरा टाइम टेबल देखने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे फॉलो कीजिए, वहाँ पर विजिट कीजिए, ये पूरा आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7th सेमेस्टर भी 5 फरवरी से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। दोपहर को 12 बजे ये आ जाएगा टाइम टेबल। उसके बाद एमसीए का यहाँ पर आ रहा है, एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर का
तो ये 11 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक है। एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर न्यू कोर्स है, 2 साल का कोर्स है ये। एमसीए थर्ड सेमेस्टर का है, न्यू कोर्स वालों को 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है 9 फरवरी तक। एमसीए थर्ड सेमेस्टर मेन ओल्ड कोर्स का यहाँ पर 5 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक। एमसीए फिफ्थ सेमेस्टर ओल्ड कोर्स 5 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक। एमएससी आईटी वालों का फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर न्यू कोर्स के तहत 11 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक, और एमएससी आईटी थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर 5 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक है। ठीक है, तो आपके ईमेल और व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। उसके बाद एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर 11 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक। एमबीए थर्ड सेमेस्टर 5 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक है। और उसके बाद इधर में देखते हैं तो एमकॉम प्रथम सेमेस्टर का यहाँ पर 11 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक यहाँ पर आ रहा है। और एमकॉम तृतीय सेमेस्टर का 5 से लेके 11 फरवरी तक है। तो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम। और बीएड स्पेशल का है एजुकेशन का मेंटल रिटार्डेशन वालों के लिए 5 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक है। और आगे और देखते हैं तो यहाँ पर जो है एलएलएम का भी है पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का 11 फरवरी से। और एलएलएम पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। एलएलएम पार्ट 2 फर्स्ट सेमेस्टर 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक। और एलएलएम पार्ट 2 सेकंड सेमेस्टर 11 से 12 फरवरी तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बीए एलएलबी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। और बीए एलएलबी पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। बीएलएलबी पार्ट 2 से फर्स्ट सेमेस्टर 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक। बीएलएलबी पार्ट 2 सेकंड सेमेस्टर 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। बीएलएलबी पार्ट 3 फर्स्ट सेमेस्टर 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक। बीएलएलबी पार्ट 3 सेकंड सेमेस्टर 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। बीएलएलबी पार्ट 4 फर्स्ट सेमेस्टर 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी। बीएलएलबी पार्ट 4 सेकंड सेमेस्टर 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। बीएलएलबी पार्ट 5 फर्स्ट सेमेस्टर 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक। बीएलएलबी पार्ट 5 सेकंड सेमेस्टर 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब आप आंसर शीट जमा करेंगे अगले दिन 12 बजे दोपहर के 12 बजे से पहले, तो अगर छुट्टी भी रहती है तो भी आप जमा कर सकते हैं। सेंटर उस दिन भी चालू रहेगा, तो ये गलती मत कीजिए। छुट्टी के दिन भी आप आंसर शीट जमा कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टी करके आप रुकेंगे और अगले दिन जाएंगे तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। तो ये गलती मत कीजिएगा, छुट्टी के दिन भी ये जो है चालू रहेगा। उसके बाद अगला देखते हैं तो यहाँ पर जो है बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का यहाँ पर ओल्ड कोर्स के तहत रेगुलर एटीकेटी के लिए 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर ओल्ड कोर्स का यहाँ पर है एटीकेटी वालों के लिए 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर ओल्ड कोर्स रेगुलर एटीकेटी दोनों के लिए 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर एटीकेटी ओल्ड कोर्स के तहत यहाँ पर 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक है। उसके बाद बी फार्मेसी और एम फार्मेसी सेमेस्टर न्यू कोर्स एग्जाम यहाँ पर है। तो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर न्यू कोर्स के तहत 11 फरवरी से 14 फरवरी तक। बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर एटीकेटी न्यू कोर्स के तहत यहाँ पर 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। और बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर 5 से लेकर 8 फरवरी तक। बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर एटीकेटी वालों के लिए न्यू कोर्स के तहत 21 से लेकर 26 फरवरी तक। बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर रेगुलर एटीकेटी दोनों के लिए 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर न्यू कोर्स के तहत 21 से लेकर 27 फरवरी तक। बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक। एम फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक रेगुलर और एटीकेटी वालों के लिए न्यू कोर्स के तहत। एम फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर एटीकेटी न्यू कोर्स के लिए 21 से लेकर 24 फरवरी तक है। उसके बाद और देखते हैं तो यहाँ पर जो है एलएलबी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर जो है यहाँ पर 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक रेगुलर एटीकेटी और एक्स तीनों के लिए है। और एलएलबी पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर एटीकेटी एक्स दोनों के लिए 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। एलएलबी पार्ट 2 फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर एटीकेटी एक्स के लिए 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। एलएलबी पार्ट 2 सेकंड सेमेस्टर 21 से लेकर 25 फरवरी तक एटीकेटी एक्स दोनों के लिए। एलएलबी पार्ट 3 फर्स्ट सेमेस्टर 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक रेगुलर एटीकेटी और एक्स के लिए। एलएलबी पार्ट 3 सेकंड सेमेस्टर 21 से लेकर 25 फरवरी तक एटीकेटी और एक्स वालों के लिए।
तो ये था आज की डेट में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से जो नया टाइम टेबल आया है सेमेस्टर एग्जाम को लेकर, उसका ये था वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी को ये पता चले। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बीएड एमएड के जो फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम टेबल भी आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।